सुबह सुबह ऑस्ट्रिया शहर के रोमन लोग एक लंबी पत्थर की तख्ती पर बैठे मिल जाते। दोस्तों और पड़ोसियों के साथ गपशप करते करते एक बहुत ही जरूरी काम को अंजाम देते हुए। इन सार्वजनिक शौचालयों में एक बार में 20 लोग तक बैठ सकते थे और मल नीचे पानी की नालियों में गिरता। आज ज्यादातर सभ्यताओं में शौचालय जाने को ज्यादा प्राइवेट काम माना जाता है, लेकिन अकेले जाने के बावजूद हमारा सीवेज सिस्टम साझा है, जो मानव इतिहास का एक सबसे बड़ा आविष्कार है। हालांकि कई धर्मों में सूचनाएं हैं कि कैसे मल को पीने के पानी और घरों से दूर रखा जाए, पर सीवेज प्रणाली का मौजूदा रूप 3000 ईसा पूर्व से विकसित होना शुरू हुआ। प्राचीन मेसोपोटामिया में अक्सर बैठने के लिए ईंटों के ढांचे बनाए जाते, वो भी घर के सबसे प्राइवेट कमरे में। ये पाइप से जुड़े होते, जिनमें बहते हुए पानी के साथ मल सड़क की नालियों से होते हुए एक गड्ढे में पहुंचता। इस तरह का सिस्टम ब्रोंज युग में पनपा और इंडस वैली के कुछ हिस्सों में लगभग हर घर में टॉयलेट होता, जो शहर के सीवेज सिस्टम से जुड़ा होता। प्राचीन क्रिटेन के महलों में मैनुअल फ्लश का विकल्प भी होता। रिसर्चर्स यकीन से तो नहीं बता सकते कि यह शुरुआती सीवेज सिस्टम किससे प्रेरित हुआ, लेकिन ये निश्चित है कि वेस्ट मैनेजमेंट लोगों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हटाए ना जाने वाले सीवेज में खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, जिनसे कॉलरा, डिसेंट्री और टाइफॉइड होता है। कई हजार साल बाद जाकर वैज्ञानिक सीवेज और बीमारी के बीच के संबंध को पूरी तरह समझ पाए, लेकिन सीवेज की नुकसानदायक बदबू का बीमारी से संबंध 100 ईसा पूर्व में ही पता चल गया था और 100 ईस्वी तक सफाई के और भी समाधान सामने आने लगे। रोमन साम्राज्य में लगातार बहने वाले नाले मल को शहर की हदों से बाहर ले जाते। उसी समय की चीन डायनेस्टी में भी प्राइवेट और सार्वजनिक शौचालय थे, लेकिन उनका वेस्ट तुरंत रिसाइकल नहीं होता था। ज्यादातर घरों का मल सुअरों को खिलाया जाता और सार्वजनिक शौचालयों के मल को इकट्ठा करके खाद की तरह बेचा जाता। चीन में वेस्ट मैनेजमेंट की ये परंपरा सदियों तक चलती रही, लेकिन यूरोप में रोमन साम्राज्य के बाद सार्वजनिक सीवेज प्रणाली का बुरा हाल हो गया। गोंग्स नाम के मल के गड्ढे इस्तेमाल किए जाने लगे और कई बार चैम्बर पॉट सड़कों पर फेंके जाने लगे। महलों की ऊंची खिड़कियों से मल सामुदायिक गड्ढों में फेंका जाने लगा। रात में गोंग फार्मर्स नाम के लोग मल लोड करके शहर के बाहर ले जाकर उसे यूं ही फेंक देते। यूरोप में इस तरह की गंदगी सदियों तक रही, लेकिन टॉयलेट में भी कुछ बड़े बदलाव आते रहे। मध्यकाल के आखिर में ज्यादातर अमीर परिवारों में कमोड स्टूल्स होते, यानी सीट और ढक्कन वाले लकड़ी के बक्से, और इंग्लैंड के शाही दरबार में कमोड की देखरेख ग्रूम ऑफ द स्टूल करते थे। ये न सिर्फ राजा की आंतों की सेहत का ख्याल रखते, बल्कि इनका राजा के साथ एक निजी रिश्ता भी होता, जिससे ग्रूम एक प्रभावशाली हस्ती बन जाता। टॉयलेट तकनीक ने अगली बड़ी छलांग लगाई 1596 में, जब सर जॉन हैरिंगटन ने क्वीन एलिजाबेथ के लिए पहला आधुनिक फ्लश टॉयलेट डिजाइन किया। इसका लीवर के जरिए पानी छोड़ना और एक वॉल्व से बोल को खाली करना आज भी नजर आता है, लेकिन हैरिंगटन के आविष्कार में सीवेज की बदबू आती। फिर 1775 में स्कॉटिश आविष्कारक अलेक्जेंडर कमिंग ने ड्रेन पाइप को मोड़ दिया, जिससे ठहरा हुआ पानी बदबू को रोके रखता। इसे कहा गया एस ट्रैप। इसमें थॉमस क्रैपर ने और सुधार करके मॉडर्न यू बेंड में बदल दिया। वैसे ये शब्द क्रैप इस आविष्कारक से सदियों पुराना है। 19वीं सदी के आखिर तक कई शहरों ने आधुनिक सीवेज प्रणाली और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना लिए थे, और आज टॉयलेट में बहुत से फीचर्स होते हैं, लग्जरी से लेकर टिकाऊ तक। लेकिन लगभग 200 करोड़ लोगों के पास आज भी घर में अपने टॉयलेट्स नहीं हैं, और दूसरे 220 करोड़ के पास अपने वेस्ट को मैनेज करने की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को कई बीमारियों का खतरा है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें सफाई के नए तरीके निकालने होंगे और उन व्यावहारिक, आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों का कुछ करना होगा जो सफाई में भी भेदभाव करते हैं।
शानदार इतिहास, आउटर स्पेस एडवेंचर्स, उलझा देने वाली फिलॉसफी या अपने शरीर के बारे में किसी भी सवाल के जवाब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।